ट्रू टॉक न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं सलीम जॉन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ हैं पास्टर जाहिद अजीम साहब। ये कैंची अमरसुदू के रहायशी हैं और जहाँ पे ये काफ़ी सालों पे से रह रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम फैमिलीज़ भी हैं और क्रिश्चियन फैमिलीज़ भी एक अरसा से यहाँ पर रह रही हैं। और दोस्तों कल ईद के दिन एक ऐसा नागुज़ैर वाक़या हुआ सर, जो कल आपका इधर इनसे ये बच्चों का जो लड़ाई झगड़ा हुआ, बच्चों को चोटें भी लगी हैं, मारा भी है, तो वो उसकी वजह क्या थी? सर हमारे घर के साथ ही आगे एक घर है, वहाँ पर मंशियात फ़रोशी हो रही थी। उसे एक अड्डा बनाया हुआ था और ये तकरीबन 2 माह से था। और कुछ लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया है तो उनके साथ काफ़ी दफ़ा लड़ाई झगड़ा हो चुका था पहले। इन डेज़ में मेरे बेटे को, इरफान को, ये जो मेरे साथ खड़ा है, इसे भी कुछ दफ़ा कुछ दिन वो नशे के लिए अपने घर पे लेके गए हैं। और जब हमारे घर वालों को पता चला, मेरी वालदा ने और हमने इकट्ठे बैठकर बातचीत की कि ये इसे हम बंद करवाएं। हमने रिक्वेस्ट की, जो हमारे पड़ोस वाले जिन्होंने उन्हें घर किराए पे दिया था, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा जी हम करते हैं कुछ। जी दोस्तों आपने ये बात सुनी। अगर आपको भी आपके कोई गली मोहल्ले में ऐसा कोई शख्स नज़र आता है जो मनशियात फ़रोश है या नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहा है, तो आपका ये हक बनता है, ये राइट बनता है कि आप लोग उसको मना कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपसे जो कोई ऐसी बात नहीं है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। आप उसको मना कर सकते हैं, पुलिस के थ्रू करें, जैसे भी हो सके आप उसको मना कर सकते हैं। अच्छा जी सर जी, उसके बाद ये हुआ कि कल जब मैं चर्च गया हुआ था आसिफ टाउन नंबर 2 में इबादत के लिए, तो जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे दोनों बेटों को उन लोगों ने पकड़ कर मारा है कि ये हमारा अड्डा यहाँ से उठवा रहे हैं। तो मैंने कहा यार हम ऐसा करेंगे, शाम को आके तो बड़ों में बैठ के, मोहल्ले के साथ बैठ के ना, मोहल्ले वालों के साथ पंचायत में इस बात को फ़ाइनल कर लेंगे कि क्या करना है। तो शाम को फिर एक मीटिंग थी, 6 बजे मुझे जाना पड़ा। मेरे बच्चों को काफ़ी चोटें लगी, इसका नाक फट गया और बहुत सारी इन्हें चोटें लगी हैं और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है इरफान का। तो उन्होंने क्या किया, शरारत की, इसे गाली निकाली, इसे थप्पड़ मारा और लड़ाई को शुरू किया और 6 बंदों ने दोनों को कल मारा। हमने उसे दरगुजर कर दिया। तो आप लोग पुलिस के पास नहीं गए? नहीं गए। हम शाम को गए। फिर जब 6:15 बजे हमारे घर पे हमला हुआ, फिर उन्होंने ये हुआ उसके बाद कि जिन लोगों को हमने कहा था कि घर खाली करवाएं, उन्होंने घर खाली करवा लिया। उनको पता चल गया था कि ये किराए का घर था, ये किराए का घर था। उन्होंने घर खाली करवा लिया। इसी रंजिश की बिना पर उन्होंने हमारे घर पे तकरीबन 100 बंदों के साथ हमला किया। ये तकरीबन कल रात 6:15 साढ़े 6 बजे की बात है और मैं उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था। और आप फिर उसके बाद थाने गए और पुलिस ने आपके साथ कैसा ताउन किया? उन्होंने ज़्यादा कोशिश ये की कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ना दें, मामला यहीं पर रफा दफा हो जाए। तो जब मेरे पास थोड़ी सी CCTV फुटेज आई और मुझे जब पता चला है कि हमारे घर पे तो औरतों को हरासा किया गया है, बच्चों को मारा गया है और कातलाना हमला हुआ है, तो ईंटें मारी गई और मुसल्लह अफराद थे तकरीबन 100 के करीब, और उन लोगों ने पथराव किया, ईंटें मारी। हमारे गेट को आप देखें, मोहल्ले वालों से पूछे, वो आपको हर बात बताएंगे। हर बंदा इस बात का गवाह है। और जो फायर किए वो हवाई फायर थे या कोई दरवाजे या मेरे भाई आमिर ने छत से जब उन्हें मना किया कि ये हरकत मत करो, तो उन्होंने इसकी तरफ सीधा फायर करने की कोशिश की है। इसने एकदम मुंह को पीछे कर लिया है। जी दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ पर एक पासा साहब हैं जिनके घर पर हमला हुआ है और ये खुदा के खादिम हैं और उनके बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे खुदा की खिदमत करते हैं और इनके साथ ये सलूक हुआ है और अहले मोहल्ला भी इनके साथ है। वो भी जो इस
जो नजायज़ फरोशी का जो कारोबार है वो इस जगह से वो भी चाहते हैं कि इसको हटाया जाए। जी दोस्तों, ये मेरे साथ अफ़ान अज़ीम हैं, ये पस साहब के बेटे हैं जिनका से ये जो पार्टी थी जो यहाँ पे नजायज़ फरोशी करते थे उनसे झगड़ा हुआ। अफ़ान, आप मुझे बताइएगा किस वजह से आपका इनके साथ झगड़ा हुआ? सर ये ना मुझे मसीह में सबको सलाम, ये मुझे ना वर्गलाते थे ड्रिंक के लिए, ठीक है, और आना जाना कभी इधर गली में गुज़रना तो आवाज़ें लगानी, फ़ोन करते थे, मैं फ़ोन कभी ना उठाना, फिर फ़ोन पे फ़ोन कभी किसी का नंबर एक्सचेंज करके कॉल कर। और कितने लोगों ने आपको मारा? हमें 7 लोगों ने मारा है। जी दोस्तों, ये 7 लोगों ने इन 2 भाइयों पर हमला किया और इनको काफ़ी चोटें भी लगी हैं। जी, इसी मसले में हम मोहल्लेदारों से भी कुछ पूछेंगे, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं मिसेस सफदर और ये भाई सफदर हैं। जब ये वाक़या सारा हुआ तब ये बहन जो ये घर पे थी, इन्होंने सारा देखा है। तो बाजी, आपने क्या देखा और क्या वाक़या हुआ? इन्होंने आगे दरवाजे को ईंटें वगैरह मारी हैं और ठुड्डे वगैरह मारते रहे, गालियाँ गलोच करते रहे। है ही ऐसे तो करप्ट लोग हैं, वो अच्छे लोग तो नहीं है ना ये, तो बस ये तो अच्छे लोग हैं ये, ठीक है। यही मैंने बस देखा और मैं बस गाली गलोच करके वो ठुड्डे वगैरह मार के वो चले गए। जी दोस्तों, ये प्यारी बहन बता रही हैं कि ये इन्होंने भी ये सारा वाक़या देखा। असले के साथ वो लोग आए थे, इनके दरवाजे को ईंटें और पाँव से ठुड्डे वगैरह मारते रहे हैं। जी, ये मेरे साथ हैं अली भाई, जिस घर में ये नजायज़ फरोशी का काम हो रहा था, शराब वगैरह बिक रही थी, ये मालिक हैं उस घर के। और अली भाई, आपको पता नहीं था कि आपके घर में ये काम हो रहे हैं? ये नए नए कारीगर आए थे, किराएदार आए थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा था हमने अपनी फैमिली शिफ्ट करनी है। रहाइश के लिए लिया? जी, रिहाइश के लिए लिया था। तो 2-3 दिन मतलब ईद के दिन थे, उन्होंने कहा था ईद के बाद शिफ्ट करेंगे। तो ये चांद रात और 1 दिन पहले से ये इधर ही बैठे थे, लड़के सारे दोस्त यार बैठे थे। हमें ये नहीं था पता अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, बट ये सुबह से जब रोला शुरू हो गया था उसी टाइम लोग लगवा दिया था इनको नपाई नहीं। तो अब घर जो है वो क्या कुछ भी नहीं खाली, अब तो लोग लगा हुआ से खाली करवा लिया। जी दोस्तों, कोई भी शरीफ बंदा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी पे कोई भी इल्लीगल काम किया जाए। अगर इल्लीगल प्रॉपर्टी पे काम होंगे तो वो केस सीधा ऑनर पे आता है। तो इस वजह से इसी में समझदारी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे देते हैं तो ज़रूर उसको देखें कि उसमें हो क्या रहा है, उसमें काम क्या हो रहा है या कैसे लोग रह रहे हैं।